अलायंस के कांग्रेस आज प्राक्तन पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी जो भाषा बोल रहे हैं, ठीक वही भाषा में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इंडिया अलायंस के पार्टनर टीएमसी के मुख्यमंत्री, वही भाषा में बात करते हैं। इन लोग एक ही भाषा में करते हैं। ऑल पार्टी बैठक जो दिल्ली में हुआ, उसमें अंदर जाके वो लोग बोलते हैं हम देश के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री के जे साथ हैं। लेकिन बाहर आके आज ममता बनर्जी वही किए थे, बालाकोट पुलवामा को लेकर प्रश्न किए थे। देश का जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, उनको ऊपर प्रश्न उठाए थे। आज बाटला हाउस में जो अटैक हुआ, उनके ऊपर प्रश्न, टेररिस्ट के साथ रहे, देश के साथ नहीं रहे ममता बनर्जी। ठीक वही भाषा में आज चन्नी बात कर रहे हैं। देश के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा। आज सिद्धिरमैया क्या बोल रहे हैं कर्नाटक से कि युद्ध का जरूरत नहीं है। आप लोग तो वही बोलेंगे क्योंकि 26 से 11 मुंबई अटैक में 150 जन भारतवासी को मारा गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। आप लोग कुछ नहीं किए, आप लोग को सब पैक्ट है पाकिस्तान के साथ। आज वो सैफुद्दीन सोज मंत्री कांग्रेस के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का मंत्री बोले हैं कि उन लोग नहीं किया है ये पहलगांव का अटैक। हम लोग मान लेना चाहिए। तो ये तो है, ये है कांग्रेस का हालत। जो कांग्रेस आज देश को भाग किए, जो कांग्रेस आज पीओके दे दिया पाकिस्तान को, जो कांग्रेस आज लद्दाख से इतना बड़ा हमारा जमीन चाइना को दे दिया, उससे अब क्या उम्मीद करेंगे? यही तो बात करेंगे। मोदी जी का विरोधिता करते करते जैसे ममता बनर्जी देश का विरोधी हो गया है, वैसा ही है ये कांग्रेस, वैसा ही है चन्नी, वैसा ही है अखिलेश, वैसा ही है राहुल गांधी। सब एक ही इसमें है, एक ही कॉइन का इधर और उधर। उड़िया जो हमारे जो भक्त है, सनातनी हिंदू या उड़िया में, उड़ीसा में जो है, हमारे पश्चिम बंगाल में भी बहुत उड़िया है, उनको अपमान किया है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री है बोल के वो कुछ भी कर सकेंगे? इधर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानेंगे, उसका संविधान चलेगा ममता बनर्जी का। यहाँ से हिंदू धर्म का जो नियम है वो नहीं मानेंगे। हमारे क्या बोले, पितृपक्षों में माँ दुर्गा का इनॉग्रेशन कर दे रहे, ये कभी नहीं होता है, कर दे रहे। तो ऐसा तो नहीं चलता है। धाम हमारे हिंदू धर्म में 4 ही धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी, जगन्नाथ पुरी। तो आप मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आप धाम नहीं बोल सकते। किसी भी पाड़ा का कोने में आप मंदिर बना के बोल देंगे धाम बनाया है? हाँ, ऐसा होता है? बद्रीनाथ धाम बना दिया है मोड़ पर, उस मोड़ पर बना दिया रामेश्वरम धाम, ऐसा होता है क्या? और ये आप वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। आपका स्टेट में, पश्चिम बंगाल में हिंदू को मारा जा रहा है, अपना ही इलाका, अपना ही जमीन से खदेड़ कर दूसरा राज्य, दूसरा जिला में पलायन करना पड़ रहा है। उनका घर जला दिया जा रहा है, उनका मंदिर जला दिया जा रहा है। आप क्या बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान का हम अपीजमेंट किए तो थोड़ा जगन्नाथ का धाम बना दिए, हिंदू बहुत खुश हो जाएगा। हिंदू इंक्लूसिव है, हिंदू शांत है, हिंदू ये सब झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं। उसका माने ये नहीं है कि हिंदू बुड़बक है। हिंदू को सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। दुर्गा पूजा करने नहीं दे रहे, कार्तिक पूजा करने नहीं देंगे, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा करने नहीं देंगे, अदालत जाना पड़ेगा, रामनवमी करने नहीं देंगे, और जगन्नाथ धाम बना दिए। वो कल्चरल सेंटर है, जगन्नाथ धाम नहीं है। और उड़िया के लोग जो कर रहे हैं एकदम सही बात कर रहे हैं। इसका जवाब सनातनी हिंदू पश्चिम बंगाल के 26 का इलेक्शन में जवाब देंगे वोट बॉक्स में। दत्तपति जी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो हम तो पहले दिन से बोला है। धाम तो हिंदू धर्म में 4 ही धाम है। जो धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, द्वारका और ये पुरी, जगन्नाथ देव का पुरी का टेम्पल। तो ये आप धाम नाम लगा देंगे तो धाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब कहीं पर भी मंदिर, आप मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आप उसको धाम नहीं बोल सकते। आप पितृपक्षों में दुर्गा पूजा का इनॉग्रेशन करके दे रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा ना। जो आप ये साहस ममता बनर्जी कैसे कर सकती है?
मुसलमान धर्म में आप ये कर सकेंगे क्या, उनका धर्म का नियम को उल्लंघन करके? ममता बनर्जी सोच रही है कि ये वोट बैंक जब 9 महीना बाकी है, वोट बैंक के खातिर हिंदू को थोड़ा सा मलम लगा देंगे। उधर मुर्शिदाबाद में काट रहे हैं हिंदू को, इधर थोड़ा मंदिर बना के धाम नाम देकर हम उन लोग को वोट बैंक ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हिंदू लोग शांत है, हिंदू लोग बहुत इंक्लूसिव है, हिंदू लोग बहुत एडजस्टिंग है, लेकिन हिंदू लोग बुर्बक नहीं है। पहला दिन से हम लोग बोल के आए हैं कि आज, और सरकार का ये काम नहीं है, सरकार नहीं बना सकते हैं, आप मंदिर नहीं बना सकते हमारा टैक्स का पैसा से, क्योंकि वहाँ मुसलमान का टैक्स का पैसा भी है, क्रिश्चियन का टैक्स का पैसा भी है, सिख का टैक्स का पैसा भी है। आप कैसे बना सकते हैं? अभी आपका दूसरा धर्म बोलेगा कि हमारा उपासना स्थल बना दीजिए, विभिन्न धर्म का लोग बोलेगा तो वो भी बनाएंगे क्या? अयोध्या का मंदिर सरकार 1 रुपया दिया था, बाकी ट्रस्ट ने बनाया। तो ये नहीं चलेगा ममता बनर्जी। संविधान नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म का नियम नहीं मानेंगे और ऐसा करते जाएंगे, ये नहीं चलेगा। जी बोलेंगे तो धाम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ममता बनर्जी तो हमारे शंकराचार्य नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है जो बंगाल के लोग उनको बनाया है। 2 मिनट लगेगा बैठाने में, 2 मिनट नहीं लगेगा उतारने में। ममता बनर्जी क्या सोचते हैं कि हिंदू का धर्म का जो नियम है वो तोड़ देंगे? वो धाम 4 ही धाम है हिंदू शास्त्र में, एक बद्रीनाथ, एक रामेश्वरम, एक द्वारका और एक पुरी जगन्नाथ मंदिर। ये जो बनाया है अब दीघा में, ये धाम नहीं है, ये कल्चरल सेंटर है। और ये अब बनाया है हिंदू का वोट पाने के लिए। ये वोट बैंक का राजनीति आप कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं ममता बनर्जी? हिंदू को आप काटेंगे, हिंदू को आप रेफ्यूजी बनाएंगे, हिंदू अपना ही जगह से पलायन कर रहे, और आप हिंदू का जगन्नाथ मंदिर बोल के मंदिर बना देंगे तो हिंदू आपको वोट देगा? हाँ, हम लोग शांत किस्म का हो सकता है हिंदू, हम लोग इंक्लूसिव है, हम लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग बुर्बक भी नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के लोग, आज दूसरे धर्म के लोग भी तो बोलेगा अभी हमको बना दीजिए हमारा उपासना स्थल। मुसलमान बोलेगा मस्जिद बना दीजिए, बना देंगे। क्रिश्चियन बोलेगा हमको चर्च बना दीजिए, आप चर्च बना दीजिए। सिख बोलेगा गुरुद्वारा बनाना, आप गुरुद्वारा बना देंगे। तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा सरकार नहीं चलता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में संविधान को मान्यता नहीं दिया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान, यहाँ का ममता बनर्जी का संविधान चलता है। और अगर आप सोचते हैं आप बनर्जी पदवी लेकर मुसलमान की तरह, विधर्मी की तरह आप बात करेंगे और कुछ भी आप कर लेंगे और हम लोग मान लेंगे, तो हम लोग वी आर द लास्ट वन जो ये मानेंगे। इसका जवाब सनातनी हिंदू पश्चिम बंगाल का 26 का इलेक्शन में वोट बॉक्स में देंगे। अनाउंस दैट दिस इज जगन्नाथ धाम। This is not Jagannath Dham, because in Hindu Dharm there are only 4 dham. One is Badrinath, one is Rameshwaram, one is Dwaraka, and one is Puri, Jagannath Temple. Mamata Banerjee, this is not your TMC party that you can do because you are the chief minister, you can do whatever you want. There are certain rules and regulations in the Hindu Dharm. You can create a temple, but you can't just name the temple as Jagannath Dham. You can't do it. What do you think? Because Hindus are tolerant, because Hindus are inclusive, because Hindus doesn't create violence, you can do anything with the Hindus? And you have done this just to balance the Muslim appeasement which has been going on in this state. The way Hindus have been killed in Murshidabad and Mothabari. Now you are trying to balance it. Hindus will not forget what you have done. You being the chief minister, you being the police minister, you were standing over there, your police was standing over there, and Hindus were being butchered. Your Hindus didn't do your police didn't do anything. Hindus have been made refugee in our own state. And now you are saying you will go to visit our Hindu, Sanatani Hindu brothers and sisters who have been made refuge in our own state, given by Dr. Shama Prasad Mukherjee. We will not tolerate this. Your Jagannath Dham is not a dham. It is a cultural center. And we vehemently oppose it. This will not be tolerated.
टीएमसी में आप पैसा दो, सब काम करा लो, आप सबको घूस देना पड़ेगा। पार्क स्ट्रीट का जब घटना घटा था, आग लगा था पार्क स्ट्रीट का मोड़ में, ऐसा ही तो हुआ था। कोई उधर रिन्यू नहीं हुआ था आग का लाइसेंस, फायर लाइसेंस, वहां पर सीढ़ी नहीं था, इतना लोग मारे गए थे। आज भी वही घटना घटा। क्यों घटना घटा है जनाब फिराद सुरावर्दी हकीम? आपको बोलना है क्यों घटा है। आज 4 तला का परमिशन इतना तला बना दिया, कौन परमिशन दिया? आप लोग दिए, पैसा खाकर आप लोग दिए। ये रेस्टोरेंट था, उसको बार बना दिया गया, क्यों? आप लोग दिए परमिशन। एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट, वहां पर दरवाजा के सामने पूरा डेबरी भरा हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उधर पूरा सीमेंट बालू पत्थर इमरजेंसी एग्जिट का डोर के सामने रखा हुआ, और दरवाजा ठीक से खुला नहीं। कितना जन का मृत्यु हो गया? 14 जन। आप लोग क्या समझेंगे? एक 8 साल का बच्ची, एक 2 साल का बच्ची, एक 11 साल का बच्ची, किसी का पिताजी, किसी का माताजी, किसी का बच्चा चला गया। आप लोग का क्या? आप लोग को सिर्फ पैसा कमाना है, घूस लेना है और परमिशन देना है, ताकि पश्चिम बंगाल के लोग कुत्ता बिल्ली की तरह मरे। आप लोग को कुछ आता जाता नहीं है। अभी ढोंग मत करिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग। बहुत परमिशन, रिन्यूअल नहीं हुआ। क्यों देखे नहीं? सुजीत बोस मंत्री टीएमसी के, फायर ब्रिगेड मंत्री, आप देखे नहीं? आपके पास लिस्ट नहीं है कि कौन कौन सा बिल्डिंग है फायर ब्रिगेड का परमिशन नहीं है? क्या करते हैं आप लोग? उधर जगन्नाथ मंदिर में बैठ के गाना सुन रहे, मुख्यमंत्री गाना सुन रहे उधर, और इधर 14 जन का मृत्यु हुआ है। इसका जवाब और इसका बदला पश्चिम बंगाल के लोग 26 में लेंगे इलेक्शन में। नोटिस करने जा रहे केएमसी जनाब फिरहाद सुरावर्दी हाकिम, आज आप करने जा रहे जब 14 जन का जीवन चला गया, किसी का बच्चा, किसी का हस्बैंड, किसी का बीवी। आपके लिए, ममता बनर्जी के लिए, ये सरकार के लिए, ये काम तो आप लोग को पहले करना चाहिए था। ये होटल में कैसे 3 तला 4 तला का परमिशन, उसके ऊपर में परमिशन दिया जा रहा है? क्यों? कौन परमिशन दिया? आप परमिशन दिए पैसा खाकर। आज रेस्टोरेंट को बार बना दिया जा रहा है। बार बार मना करने के बाद लोकल बोले हैं मत बनाइए वहां बार, क्योंकि ये रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर मंदिर है, मत बनाइए। आप लोग सुने नहीं? आज जो इमरजेंसी एग्जिट, वहां इमरजेंसी डोर का सामने जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसका जो डेब्री वो इमरजेंसी गेट का सामने रखा हुआ था। आज अगर इमरजेंसी गेट खोलता तो बहुत जन का प्राण हम लोग सेव कर सकते थे। सारे कांच से बना हुआ ये होटल, आज लैडर नहीं था, सीढ़ी नहीं था। पार्क स्ट्रीट में कुछ ही साल पहले हम लोग देखे थे, एक घटना हुआ था, सेम लैडर नहीं था, कितना लोग मारे गए थे। आज इतना साल पहले फिर से वही घटना, लैडर नहीं था। और जो फायर ब्रिगेड का मंत्री सुजीत बोस जगन्नाथ मंदिर में गाना सुन रहे, आपका मंत्री मुख्यमंत्री सब गाना सुन रहे, ऐसा नहीं चलता है। knows how to strike back and knows how to teach a lesson whoever tries to threaten India's security, 140 crore भारतवासी security, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी, Rajnath Singh ji knows how to retaliate. We have shown it during Pulwama, we have shown it during Balakot, we have shown it during Kargil, we have shown it during Uri. Congress government was there during 26/11 Mumbai attack. You all didn't do anything. So I will not answer Mr. Ghosh's, I will not give a reaction to Mr. Ghosh, the spokesperson of TMC. Mr. Ghosh, why didn't you ask your chief minister and my chief minister to take action on the jihadis who have killed my brothers in Murshidabad? Why don't you, try to investigate who were there behind it? You all said people from Bangladesh, people from, BJP and BSF had done this. But your police said that everything was done internally. So you rather concentrate on Murshidabad and Mothabari.
Try to find out which are the jihadis who have killed, who have made our Hindu brothers and sisters. It's a shame. It's a shame to TMC. It's a shame to you and Mamta Banerjee that in our state, in West Bengal, state which has been given by Dr. Shyama Prasad Mukherjee to Bengali Hindus, we are being made refugees. It's a shame. So you rather concentrate on Murshidabad and Mothabari and leave Kashmir and Pakistan to the Honorable Modi ji's government. We will strike back. You be rest assured. क्या विजी? खड़ा होकर ममता बनर्जी, आपका पुलिस खड़ा होकर हिंदू का निधन जो हुआ, मारा हुआ, मर्डर हुआ, आपका पुलिस खड़ा होकर ये देखते रहे। अगर आप पुलिस मंत्री होकर, मुख्यमंत्री होकर, आपका अगर इंस्ट्रक्शन रहता, उनका क्षमता होता कि खड़ा होकर हिंदू को काट रहे और देख रहे, उनका क्षमता हुआ क्योंकि नवान्नों से आपका डिपार्टमेंट से ये इंस्ट्रक्शन था कि तुम लोग खड़े होकर देखोगे, मुसलमान जो मार रहे हिंदू को कुछ नहीं करोगे, वो हमारा वोट बैंक है, ये नहीं चलेगा। आज 8 तारीख को घटना घटा और आज हो गया आपका 3 तारीख, आज जा रहे हैं आप, 5 तारीख को जाने वाले हैं, 5 तारीख को आप जा रहे हैं। तो ये हिंदू तो समझ ही रहे, आपका प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदू कहाँ है? नीचे है, इधर ऊपर 30% है, सिर्फ मुसलमान होना है, वो आपका प्रायोरिटी है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए भी आपका कोई भी चिंता नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, हिंदू के लिए तो है ही नहीं। ये बंगाल के लोग को समझ में आ गया है। हम लोग को ये ऐसा सरकार नहीं चाहिए। धर्म को लेकर, धर्म को सुरसुरी देकर जो सरकार चलाते हैं, मारा जाता है, काटा जाता है, पुलिस प्रशासन खड़ा होकर देखते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ वैसे ही बगटुई में इतना मुसलमान प्रेम आपका, बच्चे महिला को जला दिया गया, पुलिस बाहर खड़ा था अनुब्रत मंडल के साथ। आप सियासत में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बंगाल के लोगों को मालूम चल गया।